हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा दुबे। लास्ट टॉपिक में हमने हिस्टोपैथोलॉजी में इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका अगला टॉपिक है आपका फिक्सेशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है फिक्सेशन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस टू बी डन फ्रॉम टू प्रिवेंट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मॉर्फोलॉजी ऑफ द टिश्यू। देखिए, फिक्सेशन स्ट्रक्चर और जो फंक्शन मॉर्फोलॉजी होती है वो उनको डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, आप भी सुने होंगे कि कभी कभी आपको जब टिश्यू दिया जाता है तो इसको कहा जाता है कि ले जाकर इसको आप डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए। तो जब आप डिपार्टमेंट में जमा करने के लिए ले जाते हैं तो आप देखते होंगे उसको किसी पानी तरीके का एक लिक्विड होता है उसमें डालकर आपको देते हैं। वो एक तरीके का फिक्सेटिव एजेंट है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो वो है आपका फिक्सेशन। दूसरा फिक्सेशन का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। व्हेन टिश्यू पीसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बॉडी, it get destroyed after some time. Therefore, to preserve the tissue in the original form, small tissue pieces are fixed in the fixative solution. मेनली क्या होता है कि जो टिश्यू की पीसेस होती है जो बॉडी से निकल कर आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम अपनी बॉडी से किसी टिश्यू को या किसी ऑर्गन को निकाल देते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस बॉडी के डिग्रेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी डिग्रेडेशन आपके टिश्यू या आपका जो सैंपल है उसका डिग्रेडेशन न हो पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिक्सेटिव का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि वाई फिक्सेटिव इज रिक्वायर्ड। तो देखिए, फिक्सेटिव की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है ताकि हम ऑटोलिसिस को रोक सकें। पिट्रिफिकेशन, आपके टिश्यू में किसी तरीके का पिट्रिफिकेशन न हो पाए, इसलिए हम फिक्सेटिव का यूज करते हैं। और तीसरा होता है आपका प्रिवेंट डिफ्यूजन, आपके किसी भी तरीके से टिश्यू में किसी तरीके का डिफ्यूजन ना हो पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिक्सेटिव का यूज करते हैं। अगर ये तीनों प्रोसेस आपके टिश्यू में होने से अगर हम नहीं बचाते हैं तो आपका टिश्यू क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो स्ट्रक्चर आपको टिश्यू में देखना था वो आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑटोलिसिस क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमें फिक्सेटिव की जरूरत क्यों होती है, तो फिक्सेटिव में मैंने बताया था ऑटोलिसिस से प्रिवेंट करने के लिए, ऑटोलिसिस आपके पिट्रिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए और डिफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑटोलिसिस क्या होती है। इट इज अ लाइसिस ऑफ सेल बाय द एंजाइमेटिक एक्शन एज अ रिजल्ट रप्चर लाइसोसोम एंजाइम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। देखिए, हमारा जो लाइसोसोम है उसके पास एक खुद के सेल्स होते हैं जो कि लाइसिस करते हैं, जो एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं वो खुद ही क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहां पर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से सेल्स को वो क्या करता है, खुद ही डैमेज करने लगता है। ठीक है, पिट्रिफिकेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू बाय द बैक्टीरियल एक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैस। जब हमारे टिश्यू के अंदर जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, गैस की फॉर्मेशन होने लगती है, जब उस पर क्या करता है, किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है। तो ठीक है, फिर आता है आपका हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू कन्वर्ट्स द हार्डनेस। अगर जब तक उस सॉफ्ट टिश्यू में हम हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम क्या होगा कि आपके टिश्यू को काटने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, कोई सेमी फ्लूइड होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका है आपका, जैसे जब हमारी बॉडी से कोई फ्लूइड निकलता है तो हम उसका क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, टिश्यू ब्लॉक। ठीक है, एक तो आपका होता है जिसमें आप फ्लूइड का ब्लॉक बनाते हैं, एक होता है आपका टिश्यू ब्लॉक। दो तरीके का ब्लॉक होता है। तो जो सेमी फ्लूइड से जब हम सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव। देखिए, अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे टिश्यू के ऊपर कि किस हिसाब से हमारा टिश्यू, अगर बहुत ज्यादा छोटा टिश्यू है तो हम उसी के हिसाब से लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा टिश्यू है तो क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से आपका फिक्सेटिव यूज करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फिक्सेटिव भी